हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश आप सभी का स्वागत करता हूं जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, आज मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं जहां से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाते हैं। वो है थॉर्नडाइक। और आइए आज हम लोग थॉर्नडाइक पर अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और बेसिक से एडवांस बहुत ही कम समय में थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे और 1 से 2 नंबर यहां से हम लोग गेन करके जरूर ले आएंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं थॉर्नडाइक है कौन, तो पहले जान लीजिए थॉर्नडाइक के बारे में आपको बताता हूं। ये अमेरिका के हैं। कहां के हैं? अमेरिका के हैं। और अमेरिका के तो है ही है, ये क्या है? प्लस एक पशु चिकित्सक है। पशु चिकित्सक है। ये अमेरिका के निवासी हैं मूल रूप से। एक पशु चिकित्सक इनको कहा जाता है। इनकी एक बुक है। इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनकी जो बुक है वो बुक है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। वो इनकी बुक है प्यारे साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान इनकी बुक है। आगे मैं आपसे बात करता हूं इनके बारे में। तो जो इनके बारे में मैं आपसे बात करता हूं तो इन्होंने क्या किया जानिएगा। ये क्या है? इनकी बुक है शिक्षा मनोविज्ञान है। अब मैं आपसे बात करता हूं सीखने के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। सीखने के सिद्धांत का इन्होंने क्या किया? प्रतिपादन किया या अधिगम। इसी को अधिगम भी कहा जाता है। अधिगम के सिद्धांत का इन्होंने क्या किया? प्रतिपादन किया। सीखने को ही अधिगम भी कहा जाता है। अब मैं आपसे थोड़ी चर्चा और करता हूं। एक चीज और जान लीजिएगा, इनको क्या कहा जाता है। देखिए यहां पे मैं जगह थोड़ी सी नीचे यहां लिखता हूं। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक होने का इनको श्रेय है। इसके ये जनक माने जाते हैं। अब मैं आपको इनके सिद्धांत के बारे में बात करता हूं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो किस पर दिया है तो समझिएगा प्यारे साथियों, बहुत ही आराम से समझेंगे। सिद्धांत की बात करते हैं तो जो इनका सिद्धांत है वो क्या है? तो सबसे पहले इनके सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं। पहला है एस-आर थ्योरी, जिसे हम लोग स्टिमुलस रिस्पॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। त्रुटि का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। प्रयत्न एवं भूल। प्रयत्न एवं भूल। ये प्रयत्न एवं भूल एवं भूल का भी सिद्धांत इन्होंने दिया है। संयोजनवादी सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। संयोजनवादी सिद्धांत भी इसी को ही कहा जाता है। एस-आर सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। सॉरी, संयोजनवादी सिद्धांत भी इसको कहते हैं। एस-आर को इसी को कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अभी मैं आपको इसे उद्दीपक और अनुक्रिया से इस सभी थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आइए देखते हैं इनके प्रयोग की बात करते हैं। ये तो था सिद्धांत, इसी एक नाम से एस-आर बॉन्ड से हम लोग समझते हैं। आइए उद्दीपक अनुक्रिया से इन्होंने जो प्रयोग किया वो किया, समझिएगा। भूखी बिल्ली
और मृत मछली इन्होंने प्रयोग किया। एक पिंजड़ा लिया और इस पिंजड़े में एक बिल्ली को इन्होंने बंद कर दिया और इन्होंने कुछ जो है बाहर लीवर, यहां एक लीवर लगा था, यहां कुछ मृत मछलियों को रख दिया और अब बिल्ली को जब भूख लगेगी तो वो इस मछली को खाने का प्रयास करेगी। तो कई बार यहां परेशान होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, एक बार लीवर दबेगा और इसको भोजन मिल जाएगा। कई बार जब यह काम करती है तो इसको क्या मिलता है? भोजन मिलता है। इसीलिए इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है कि प्रयास कर रही है, गलती भी हो रही है। प्रयत्न एवं भूल भी कहा जाता है क्योंकि बार बार प्रयत्न कर ली, भूल जा रही खटके को दबाना, एक ही बार में खटका दबा दे और इसको भोजन मिल जाए। इसे ही उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। तो ये आपका क्या है? ये है भोजन। क्या है? भोजन। और इसी भोजन को कहते हैं उद्दीपक। और जो क्रिया ये है बिल्ली, और ये बिल्ली क्या काम कर रही है? ये कर रही है अनुक्रिया। अर्थात मेरी बात को समझिएगा, भोजन को देख करके ही बिल्ली कर रही है अनुक्रिया, इसीलिए इसको कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया। बिना भोजन देखे बिल्ली काम नहीं करने वाली है। इनके आगे मैं बात करता हूं, एक जानते रहिएगा, इसी को यस आर बॉन्ड भी कहते हैं। यस आर बॉन्ड, एस आर बॉन्ड के भी नाम से इसको जाना जाता है। अब इन्होंने नियम दिया है, 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। आइए इसको भी जान लेते हैं प्यारे साथियों। क्या है इनके 3 मुख्य नियम? तो नियम की चर्चा करते हैं तो देखिए प्यारे साथियों, नियम में आपको 2 जानना है, 3 तो आपको जानना है मुख्य और 5 आपको जानना है गौण। जो मुख्य नियम है वो कौन से हैं और जो गौण नियम है वो कौन से हैं? तो ऐसे याद करिएगा, अभ्यास, तत्परता, ठीक है। अभ्यास, अभ्यास का मतलब अभ्यास का नियम है, तत्परता का और प्रभाव का, इनके ये 3 नियम हैं। और जाहिर सी बात है, जब भी आप किसी चीज का बार बार अभ्यास करेंगे तो आप उस चीज में पारंगत हो जाएंगे। तत्परता का नियम कहता है कि आपको किसी काम को करने के लिए तत्पर होने चाहिए। जैसे आप बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हैं, अगर बच्चा उस काम को करने के लिए तत्पर है तभी तो वो सीख पाएगा। जब उसके अंदर से मोटिवेशन ही नहीं है तो क्या सीख पाएगा? प्रभाव का नियम कहते हैं कि आप जो काम करते हैं उसका आपके ऊपर प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि 2 प्रभाव पड़ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो जैसे आप काम करेंगे वैसे ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। प्रभाव को ही परिणाम भी कहा जाता है, परिणाम, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अब आइए इसके गौण नियम की हम चर्चा कर लेते हैं। 4 हैं। जैसे एक है आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया एक ले लेते हैं, ठीक है। और आपका दूसरा है आंशिक क्रिया, आंशिक क्रिया। तीसरा देखते हैं, तीसरे में आपका क्या है? तीसरे में आपका हो जाएगा क्या साथियों? मनोवृत्ति। क्या हो जाएगा? मनोवृत्ति। चौथे में आपका सहचर्य होता है। क्या होता है? सहचर्य होता है। सहचर्य प्रक्रिया, या जिसी को हम लोग सहचर्य क्रिया भी बोलते हैं, सहचर्य क्रिया। 1, 2, 3 और 4। और लास्ट में जो आपका होता है आत्मीकरण, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 5वां होता है आत्मीकरण। चौथा होता है सहचर्य क्रिया, मैं ऊपर लिखता हूं इसको। चौथा है, अगला है सहचर्य क्रिया। ये है आपके थॉर्नडाइक के सिद्धांत। प्यारे साथियों, अब ये है थॉर्नडाइक। बस एक टॉपिक मैं आपको डेली एक्सप्लेन करता हूं, आप इसको देख करके जाइए।
एग्जाम में आप बहुत बेटर करके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।